देवराह बाबा एक ऐसे महायोगी जिन्हें वैज्ञानिकों ने देखा तो पाया और कहा कि ये तो साक्षात ऊर्जा के सूर्य हैं, जिन्हें योगियों ने निहारा और कहा ये तो परम तत्व से परे हैं। ये तमाशा नहीं, ये एक कायदा है और विज्ञान भी मानता है। थॉट्स एंड वाइब्रेशन हैव इम्पैक्ट ऑन सेल्स। श्री देवराह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनकी सिर्फ वाणी ही नहीं, उनकी ऊर्जा ब्रेन वेव से भी तेज काम करती थी। तो आपने बताया ना ईश्वर लीन है, तो वो है ईश्वर लीन अवस्था है बच्चा। राधे राधे मित्रों, हमारा देश भारत जो युगों युगों से सारे संसार का गुरु रहा है और इसीलिए इसे विश्व गुरु कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने इसके पीछे कितनी तपस्या की है, उन सिद्ध संतों ने कितना त्याग किया है। अब प्रश्न ये आता होगा आपके मन में कि सिद्ध संत कैसे होते हैं? क्या वे किसी मंदिर में, किसी जंगल में या गुफा में मिल सकते हैं? इसका उत्तर यही है कि सिद्ध संतों के दर्शन तभी होते हैं जब व्यक्ति की भक्ति बहुत ऊपर हो जाती है, यानी पराकाष्ठा पर हो जाती है, और तभी भगवान ऐसी कृपा करते हैं। श्री रामचरितमानस जी में कहा गया है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान श्री हरि की कृपा के बिना सच्चे संतों के दर्शन नहीं हो सकते। और आज इस वीडियो में हम बात करते हैं ऐसे ही एक महान संत ब्रह्मऋषि श्री देवराह बाबा सरकार की, जिनकी उपस्थिति से विज्ञान भी झुकता है, जिनकी स्थिति को योग भी जानता है और जिनके उपस्थित होने से ही राष्ट्र की चेतना फिर से जागृत हो। श्री देवराह बाबा एक ऐसे संत जो किसी भी प्रकार के प्रचार और प्रसार से दूर रहते थे, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति पूरे विश्व को प्रकाशित करती थी। देश और विदेश से बहुत बड़े बड़े राजनेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक उनकी सिद्धियों को, उनकी शक्तियों को देखने के लिए, उनके दर्शन करने वृंदावन में यमुना जी के किनारे आते रहते थे। और आज भी बाबा की समाधि वहीं यमुना जी किनारे आश्रम में स्थित है। देवराह बाबा एक ऐसे महायोगी जिन्हें वैज्ञानिकों ने देखा तो पाया और कहा कि ये तो साक्षात ऊर्जा के सूर्य हैं, जिन्हें योगियों ने निहारा और कहा ये तो परम तत्व से परे हैं, जिनकी एक मुस्कान से लाखों लोगों की आत्माएं शांत हो जाती थीं, जिनके भक्तों में जाति पात, देश, समय का कोई भी भेदभाव नहीं होता था। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख सभी बाबा के दर्शन करने आते, सभी बाबा को एक मत होकर मानते थे। और बाबा के भक्तों में सिर्फ आदमी ही नहीं, पशु पक्षी, शेर, भालू, चीता, बंदर, लोमड़ी, यहाँ तक कि जलीय जीव जंतु जैसे कछुआ और मगरमच्छ भी होते थे। बाबा इनके लिए समय समय पर भंडारा भी कराते थे। श्री बाबा के दर्शन से हजारों लोगों की बीमारियां ठीक हो गईं, लेकिन बाबा ने कभी इन चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया। बाबा हमेशा कहते, योगी और संतों को चमत्कार से दूर रहना चाहिए। चमत्कारों का प्रदर्शन तो कोई छोटा जादूगर भी कर सकता है। योग तो बहुत उच्च अवस्था है। ये तमाशा नहीं, ये एक कायदा है और विज्ञान भी मानता है। थॉट्स एंड वाइब्रेशन हैव इम्पैक्ट ऑन सेल्स। श्री देवराह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनकी सिर्फ वाणी ही नहीं, उनकी ऊर्जा ब्रेन वेव से भी तेज काम करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें भविष्य में आने वाली महामारियां, भूकंप, युद्ध और राजनीतिक घटनाएं पहले ही ज्ञात हो जाती थीं। ये बात सारा भारत जानता है कि श्री राम मंदिर के बनने की भविष्यवाणी बाबा ने आज से कई वर्ष पूर्व 1990 में इस इंटरव्यू में कर दी थी। पूज्य देवराह बाबा की तस्वीर दिखाई देती है। पूज्य देवराह बाबा ने तो बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि राम मंदिर बनेगा। हमारा आशीर्वाद, मंदिर भगवान का बनेगा अयोध्या में। हाँ, आशीर्वाद, भगवान का मंदिर अयोध्या में बनेगा
हमारा आशीर्वाद है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मंदिर बनने में विघ्न डालते हैं। हमारा आशीर्वाद है कि उन्हें विघ्न डाली। हाँ, लेकिन बाबा इसको कोई चमत्कार नहीं मानते थे। बाबा कहते, बच्चा, जो भी हो रहा है ये सब ईश्वर की इच्छा ही है, और इसीलिए बाबा सबको ईश्वर की भक्ति करने का आदेश देते थे। बाबा स्वयं कहते थे कि बच्चा, मेरी अवस्था ईश्वरलीन है, और आज का विज्ञान भी इसे समझने में लगा है। योग विज्ञान में इसे केवली कुंभक के नाम से भी जाना जाता है। श्री देवरा बाबा के बारे में ये बात पूरे विश्व में प्रचलित है कि बाबा कभी कोई अन्न नहीं लेते थे, बाबा कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, बाबा सिर्फ एक मृगछाला ही धारण करते थे। इतने लंबे समय तक भी बिना कुछ खाए पिए जीवित रहना, ये एक चमत्कार नहीं, योग की महान अवस्था है। बाबा अष्टांग योग की सभी उपाधियों में पारंगत थे। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बाबा इन से भी परे थे, जो विज्ञान के लिए एक प्रश्न है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर को न भोजन की आवश्यकता पड़ती है, न निद्रा की, और न ही विश्राम की। और तो और श्री गुरुदेव बताते हैं कि श्री देवरा बाबा को कभी उन्होंने सोते हुए नहीं देखा। बाबा नदी के अंदर 3 बार बहुत लंबा गोता लगाते, बिना सांस लिए बाबा जल के अंदर घंटों रह सकते थे। यह आज के युग के मानव के लिए एकदम असंभव है। श्री देवरा बाबा कहते थे कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं, भगवान तो निर्मल प्रेम पर ही रीझ जाते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति भगवान को उनसे प्रेम करके आसानी से पा सकता है। उनकी शिक्षाएं हैं कि ये देश उन्नति तभी करेगा जब विज्ञान के साथ साथ हर बच्चा अध्यात्म भी सीखेगा। फिजिक्स के नियमों के साथ साथ वो गीता और रामायण जी की शिक्षाओं को भी अपने जीवन में, अपने स्वभाव में धारण करे। बाबा कहते थे, वैज्ञानिक बनो लेकिन जागरूक, नेता बनो लेकिन सदाचारी, डॉक्टर बनो लेकिन सेवाभावी, इंजीनियर बनो लेकिन सबसे पहले स्वयं के चरित्र को संभालो। विज्ञान सीखें लेकिन लोभी न बनो। धन के पीछे पेड़ों की हत्याएं न करें, जैसा हैदराबाद में हो रहा है, जहां बायोडायवर्सिटी को ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कोई भी चिंता नहीं कर रहा कि वहां रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा, वहां की हरियाली का क्या होगा। धन के लिए हम इतने अंधे न बन जाएं कि मानवता को ही भूल जाएं। योगी बने लेकिन दिखावे के लिए नहीं। इसीलिए बाबा कहते थे, बच्चा, योग कायदा है, तमाशा नहीं। इसको गुप्त ही रखना चाहिए, उपदेश कर देना चाहिए ताकि औरों का भलाई हो, लेकिन प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भक्ति करें लेकिन अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से नहीं। इतने अंधे ना बन जाएं कि हमें अपने स्वार्थ के सिवा कोई दूसरा दिखाई ही ना दे। सबसे जरूरी बात, अपने हर काम में जीवों पर दया और सबसे प्रेम, ऐसा भाव लाएं, तभी आपका काम भी पूजा बन जाएगा। ऋषि मुनि, हमारा सनातन धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि लालच में कोई भी व्यक्ति पेड़ न काटे, ऐसों के मद में अंधा होकर कभी कोई अपनी मानवता को ही ना भूल जाए, जाति पात में इतने ना उलझ जाएं कि ईश्वर के और अपने वास्तविक रूप को ही भूल जाएं। ये धरती हमारा परिवार है और इस धरती पर रहने वाले सभी जातियां, सभी लोग, सभी संप्रदाय हमारे परिवार के ही हैं। तर्क को छोड़कर ऋषि मुनियों की आज्ञाओं को मानिए, इसी में हमारा और आप सबका भला है, और यही उद्देश्य है हमारे चैनल देवराहा सीरीज का। जय श्री राधे।